सर्जरी कराने गई है, उसके पास और है क्या? गले की सर्जरी के बहाने जो है वो प्लास्टिक सर्जरी कराने गई है, उसको हर थोड़े दिन बाद उसकी प्लास्टिक सर्जरी। माजरे के साथ स्विट्जरलैंड में तो सर्जरी नहीं होती। हमारा काफिला सिंध से निकला था, जिसमें हमारे सिंध के काफिले के अंदर कराची का जो काफिला है पूरा, उसके ऊपर जो है वो पूरा पुलिस ने बकायदा हमारे कराची के सदर को मारा पीटा। ये कहाँ होता है? आप किसी सियासी जमात के साथ इस तरह रवैया नहीं रख सकते, क्योंकि हर सियासी जमात को ये हक हासिल है कि वो दूर दूर तक मुकाबला नहीं कर सकते थे। 6000 वोट लेने वाले उनको फॉर्म 47 पे बिठा दिया, जो 42,000 वोट लेने वाले थे उनको बाहर कर दिया। तो यही इसी की तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और इसी की लड़ाई लड़ने के लिए तो वो डियाला में बैठा है। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह टीवी। मैं आपका अपना एंकर राना खालिद अब्दुल्ला। इस वक्त सवाबी जलसा का स्टेज के ऊपर मौजूद हूँ। मेरे साथ एक खवातीन मौजूद हैं, बहादुर नाडर। नाज़रीन ग्राम खातून कराची से इमरान खान के काज पे, इमरान खान की एक आवाज़ पे, पाकिस्तान की बका के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और इस कौम के बच्चों के लिए जलसागाह में पहुंच चुकी हैं। नाज़रीन जैसा कि एक दिन पहले जलसा से चांद रात होती है, चांद रात को इस वक्त स्टेज के ऊपर मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं हर कार ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कराची से तशरीफ लाई हैं? जी मैं कराची से तशरीफ लाई हूँ, और मैं कराची की तर्जुमान भी हूँ और फॉर्म 45 की MPA भी हूँ सिंध से। फॉर्म 45 इतनी शोहरत मिली है इसको, इतनी शोहरत मिली है। 47 तो बढ़ गया ना। अच्छा, आप 45 से MP हैं, मगर अफसोस के साथ अभी कारकुन है। कारकुन है बिल्कुल, और हमेशा कारकुन रहेंगे इमरान खान साहब के। और ये भी बताना चाहूंगी कि आप ही के तवज्जुह से कि हमने वहां पे, और मैंने ये काफी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे भी बताया है कि पूरे सिंध में और पूरे कराची में MQM ने एक सीट नहीं जीती, और उसको इतना बिगेस्ट मार्जिन से 9-0 से मैंने हराया है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो दूर दूर तक मुकाबला नहीं कर सकते थे। 6000 वोट लेने वाले उनको फॉर्म 47 पे बिठा दिया, जो 42,000 वोट लेने वाले थे उनको बाहर कर दिया। तो यही इसी की तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और इसी की लड़ाई लड़ने के लिए तो वो डियाला में बैठा है। और इंशाअल्लाह ताला ये कानूनियत हम इंशाअल्लाह ताला खत्म करके रहेंगे इमरान खान के संग। क्या अगली बार ख्वाहिश करेंगे कि आपको फॉर्म 45 ना मिले, 47 मिल जाए? बिल्कुल, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर वो नुमाइंदा खान साहब का जो कुछ डिलीवर कर सकता है, जो इमरान खान साहब के साथ मुखलिस है, बल्कि पाकिस्तान इमरान खान से इसलिए मुखलिस है क्योंकि वो पाकिस्तान से मुखलिस है, और इमरान खान भी क्योंकि पाकिस्तान से मुखलिस है, इसीलिए ये अवाम उनके साथ है। और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी हो। इसमें कानून जिस तरह दूसरी कंट्रियों में जाते हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, नाफिज अपने ऊपर नाफिज कर लेते हैं, तो हमारे पाकिस्तान में वो चीजें क्यों नहीं हो सकती? अपनी चीजों के ऊपर खुद इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते? तो इंशाअल्लाह ताला ये सब करने के लिए हर वो नुमाइंदा जो डिलीवर कर सकता है वो आगे आना चाहिए। अच्छा, आप कराची से यहाँ पे तशरीफ लाई हैं, इतना लंबा सफर, इतना लंबा, बंदा थक जाता है और सफर भी काफी लंबा है। कुछ मुश्किल कोई दरपेश आई है? अब तो ये आदत हो गई है, अब तो आनियां जानियां लगी रहेंगी, और जब खान का जहां भी पूरे पाकिस्तान में कॉल होगी, कराची इंशाअल्लाह ताला उसको डिलीवर करेगा। अभी भी मैं ये बताती चलूं आपके चैनल के तवज्जुह से कि आज हम हमारा काफिला सिंध से निकला था, जिसमें हमारे सिंध के काफिले के अंदर कराची का जो काफिला है पूरा, उसके ऊपर जो है वो पूरा पुलिस ने बकायदा हमारे कराची के सदर को मारा पीटा। ये कहाँ होता है? आप किसी सियासी जमात के साथ इस तरह रवैया नहीं रख सकते, क्योंकि हर सियासी जमात को ये हक हासिल है कि वो अपनी एहतजाज कर सके, वो कहीं जा सके, वो किसी भी सूबे में जा सके। इन्होंने तो सूबे सिंध से भी बाहर निकलने के लिए नोगो एरिया बना दिया भाई। लेकिन बिलावल जरदारी, इंशाल्लाह तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हें शिकस्त फाश देंगे इंशाल्लाह ताला सूबे सिंध में। और पाकिस्तान में बैठ के तो हमारा खानी ने तुम्हें लोगों को सबको वड़ दिया है। वो तो वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहा है बिलावल। वो जैसे कहते हैं ना, बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े, इसको तो छींचड़े भी नसीब नहीं होंगे इंशाल्लाह। जी, छिछड़े भी नसीब नहीं होंगे। कराची के भी बड़े एहसानात है पाकिस्तान के ऊपर, इस कौम के ऊपर, इस पार्टी के ऊपर। नाज़रीन ग्राम के कराची पूरे का पूरा खान का हो चुका है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, खातून नाडर बहादुर मुजाहिद खान की सिपाही इस वक्त मौजूद हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल से ये जलसा कितना बड़ा हो सकता है? अभी देखिए, चांद रात में भी अभी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। अभी तो सिर्फ लाइट्स ऑन हुई हैं, थोड़ी देर में देखिएगा चांद रात हमारी। तो हमने तो जो एग्जाम्पल सेट किए हैं, पाकिस्तान में हमेशा तारीख रकम की है हर चीज के अंदर। जहां हमें बोला जाता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ दबा देंगे, यहाँ खत्म कर देंगे, ये तो खत्म शुद्ध हो गई है। वो जो खत्म शुद्ध करने वाले हैं ना, वो खुद खत्म शुद्ध होने जा रहे हैं, भागने शुरू हो गए हैं मुल्क से बाहर, क्योंकि पता है उनको कि इमरान खान बाहर आ गया तो इनको नहीं छोड़ेगा। अच्छा, मैं वो आपकी बात से याद आ गया, मरियम नवाज क्या लेने गई हैं?
सर्जरी कराने गई है, उसके पास और है क्या? गले की सर्जरी के बहाने जो है वो प्लास्टिक सर्जरी कराने गई है, उसको हर थोड़े दिन बाद उसकी प्लास्टिक सर्जरी माजरे के साथ स्विट्जरलैंड में तो सर्जरी नहीं होती। कहीं भी जा सकती है। और भी बहुत सारे इनके मकासद, जो लंदन प्लान हो रहा था ना, वो थोड़ा सा पता चल गया है, अभी ट्रांसफर कर दिया इन्होंने अपनी मीटिंग्स को, लेकिन वो भी पता चल जाएंगी कि वो क्या हो रही है जा रही के त्यारे पे गई हैं। तो वो भी अब देख लेना सहूलतकार कौन है, सबको समझ में आ रहा है सहूलतकार कौन है। अच्छा, कितना बड़ा क्राउड हो सकता है ये जलसा? आपके ख्याल में कितने लाख बंदा आ सकता है? आप सिर्फ कल का इंतजार करें, आपको क्राउड खुद ही बता देगा। थैंक यू वेरी मच। आखिरी सवाल, मेरा आखिरी सवाल, ये जलसा जलसा रहेगा या धरने में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉन्ग मार्च की तरफ निकलेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा सरप्राइज देती है, हो सकता है कल सरप्राइज मिले आपको। खान की रिहाई कैसे मुमकिन है? खान की रिहाई उसी सूरत में मुमकिन है जब पंडाल भरे होंगे, आवाम सड़कों पे होगी और अपने हुकूक के लिए खुद जान के निकलेगी, तभी आजादी मुमकिन हो सकती है, वरना आप भूल जाएं। जी।